वो ब्रिजभूषण शरण जब बलात्कार किया ही नहीं है, कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो उसने इस्तीफा दे के जांच करवा ले, फिर अपने पोस्ट पर आ जाए। मैं यहाँ पर 10 लोगों का मर्डर कर दूँ और बीजेपी का नेता हूँ, और मुझे पुलिस जब एफआईआर बुक हो जाए तो बोले कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो ही मैं पद छोड़ूंगा और गिरफ्तारी दूंगा, तो ये बात हजम होगी क्या? विपक्ष मुर्दा है। अच्छा। ठीक है, विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली भाली जनता का शिकार कर रहा है। जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं अरे भाई ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। जो भी इनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप अगर बोलते हो कि मैं मतलब साफ छवि का सरकार हूँ और इनके एक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, तो अगर आप जीरो टॉलरेंस के सपोर्टर हो तो फिर आप अपने, जब वो ब्रिजभूषण शरण जब बलात्कार किया ही नहीं है, कोई कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो उसने इस्तीफा दे के जांच करवा ले, फिर अपने पोस्ट पर आ जाए, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताइए? कह तो रहे मोदी और अमित शाह जी कहे तो मैं अभी इस्तीफा दूंगा। हाँ, तो अभी एक बात बताइए, मैं यहाँ पर 10 लोगों का मर्डर कर दूँ और बीजेपी का नेता हूँ, और मुझे पुलिस जब एफआईआर बुक हो जाए तो बोले कि मोदी और अमित शाह कहेंगे तो ही मैं पद छोड़ूंगा और गिरफ्तारी दूंगा, तो ये बात हजम होगी क्या? दोषी में आरोपी में फर्क होता है ना। तो आरोप, अरे बार बार यही कह रहा हूँ, आरोप अगर मैंने लगाया तो जांच कौन करेगा? वही तो समझाने का प्रयास करें। कमेटी बनी है नहीं, कमेटी तो बन गई है पहले से, क्या बात कर रहे हैं? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। उसके ऊपर 38 उसके ऊपर, अरे मैडम उसके ऊपर 38 एफआईआर और भी है ना, उसकी कमेटी आज तक क्यों नहीं बनी, ये पता है? लेकिन राजनीति क्यों करने आ रहे हैं लोग, ये सवाल उठ रहा है ना। किस पर? कह रहे राजनीति कर रहे हैं। अगर इनकी बात पहले दिन सुन ली होती तो कोई राजनेता क्यों आता? जब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आते हैं ना। कह रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, 24 की तैयारी जो चल रही है, छवि जो खराब करनी है मोदी जी की। विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष मुर्दा है, ठीक है, विपक्ष मुर्दा है। ठीक है, विपक्ष है ही नहीं हमारे देश में। अगर मान लीजिए विपक्ष रहता तो आज ये स्थिति देश की ना होती कि सरेआम हमारा प्रधानमंत्री बजरंग बली और बजरंग दल को जोड़ दिया। आपको सबको पता, अभी गूगल कीजिए, बजरंग दल के कारनामे गूगल बताएगा, ठीक है ना। तो बजरंग बली क्या इस टाइप के थे क्या? मैं नहीं मानता, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ बजरंग बली का। तो प्रधानमंत्री हमारा, देखिए हमारा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा शिकारी है जो भोली भाली जनता का शिकार कर रहा है। अच्छा सुनिए, लास्ट टाइम आपका वीडियो जो है मिलियंस में देखा था, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पे, तो मैं गाने जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे गाने सुनाए थे आपने। मुस्कुराहट आ गई है तो सुना दीजिए अब। ये बात है कि मोदी जी जो है, बहुत पहले मोदी जी ने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं। हाँ। मोदी जी ने कहा था ना, आप मीडिया वाले हो, उन्होंने कहा था कि व्यापारी बहुत साहसी होते हैं, वो सेना के जवान से भी बहुत साहसी होते हैं। ये बयान किया था मोदी जी ने बहुत पहले। तो मैंने उस पर बहुत खुश हुए हमारे देश के व्यापारी, और उन्होंने दबा के वोट दिया। उसके बाद जो है, जब मोदी जी की तरफ देखे कि मोदी जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं अरे भाई ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। आपको पता है ना कि 2014 के बाद सोशल मीडिया से ही ये सीढ़ी चढ़े। तो वो आगे कहते हैं कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुँचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा।
तो देखा आपने कि किस प्रकार से गानों के माध्यम से इन्होंने, जिस प्रकार पिछली बार भी बताया था, बीजेपी पे कटाक्ष को इतनी बेहतर तरीके से शायद ही कर सकता हो। तो इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।